ठीक है प्रभु जी, पढ़ रहे हैं। उनका वर्ण कुमकुम की आभा से, ये कोई, अच्छा ये वाला पढ़ना है प्रभु जी, नव गौरवरम का ये है ना। जी जी प्रभु जी, इसकी ट्रांसलेशन है ये फर्स्ट पैराग्राफ की। उनका वर्ण कुमकुम की आभा से पूर्ण, नवीन ताजी मलाई के रंग के समान है। वे सदा नवीन कामदेव हैं, जो नए खिलते हुए पुष्पों के वाण छोड़ते हैं। वे भावात्मक प्रेमानंदित भाव के नए नए भावों की मनः स्थिति धारण करते हैं। वे अद्भुत नवीन नृत्य करना पसंद करते हैं। वे नित नए परिहास या व्यंग्य करते हैं, जिससे अत्यधिक हंसी उत्पन्न होती है। उनकी चमकदार कांति नवीन ताजे पिघले सोने के समान समान है। मैं माता सची के सुंदर पुत्र गौर की शरण में नतमस्तक होता हूँ। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर गौरांग महाप्रभु की इतनी सारी उपमाएं दे करके इनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है ना। इसमें एक चीज कॉमन है एंड दैट इज नवीन। एकदम नया है सब कुछ। तो एकदम फ्रेश दिखाई देते हैं गौरांग महाप्रभु। उनका जो कलर है, एकदम जैसे ताजी ताजी मलाई निकली होती है, उस पर अगर हम थोड़ा सा रेडिश टिंच दे दें, है ना, तो वो वैसा कलर गौरांग महाप्रभु का दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल नवीन, एकदम फ्रेश, कामदेव के समान है ना, बिल्कुल मोहक है वो। हम कहें अगर सरल शब्दों में तो मोहक है। और जो पुष्प अभी खिल रहे हैं, उस तरीके से वो आकर्षित करते हैं और वो भावात्मक हो जाते हैं। जब भी वो कृष्ण का स्मरण करते हैं, श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते हैं, वो भावात्मक हो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। और अश्रु भी लिटरली वैसे जैसे हमने कार्टून्स में देखे हैं। कार्टून्स में हमने कैसे देखे हैं आंखों से अश्रुधारा। हम खुद से सोचिए, जब हम अगर अश्रु निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे अश्रु हम हमें ही गीला करेंगे। वैसे तो यहीं तक आकर के रुक जाते हैं चेहरे तक। अगर अगर ज्यादा ही कुछ हो जाए, कुछ ज्यादा इमोशनल है, उसके अश्रु थोड़े ज्यादा आते हैं, तो क्या होगा, हम ही गीले होंगे उससे। और चैतन्य महाप्रभु जब क्रंदन करते थे भगवान कृष्ण के स्मरण में, तो रोते चैतन्य महाप्रभु थे, गीला सामने वाला होता था, लिटरली ऐसे फवारे की तरह आंसू निकलते थे उनके, है ना। तो इतने भावात्मक हो जाते थे जब भी वो कृष्ण का स्मरण करते थे। तो वही यहाँ पर भाव बताने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रेम में आनंदित होकर के वो भाव विभोर हो जाते थे भगवान कृष्ण के, है ना। और उसकी मन स्थिति वो धारण कर लेते हैं जब भी वो कृष्ण का स्मरण करते हैं। क्या करते हैं, वो नृत्य करते हैं। देखिए इस्कॉन में जब हम आते हैं तो बताया जाता है कि जो जगन्नाथ स्वामी है, ये खाऊ भगवान है, कि ये प्रसाद देते हैं हमें, खुद तो ग्रहण करते ही करते हैं, अपनी कृपा उसमें मिला करके सब भक्तों को दे देते हैं, है ना। और ये गौरांग महाप्रभु नाचने वाले भगवान कहे जाते हैं कि हाँ, आज के कलयुग में जो हम जीव हैं, हमें क्या चाहिए, नाचना और खाना पीना, दैट्स इट। यही तो करते हैं ना। आप खुद देखिए, जो भी मटेरियली, आज जैसे सैटरडे है, वीकेंड के दिनों में लोग क्या करते हैं, पहले 4-5 दिन जो वीक के हैं, मंडे से लेके थर्सडे फ्राइडे तक, खूब पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं। और फिर क्या करते हैं, चलो जी आज फ्राइडे नाइट है, आज सैटरडे नाइट है, आज एंजॉय करेंगे। तो क्या करते हैं, पब्स में जाएंगे, पब्स में पागलों की तरह हिलते रहेंगे, डांस करते रहेंगे पागलों की तरह, उन्हें खुद नहीं पता क्या कर रहे हो। और वहां पर नशा करेंगे, शराब आदि पियेंगे, और फिर इस तरीके से वो मानते हैं कि एंजॉयमेंट हो रही है। बट ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है ना। यहाँ पर बताया जा रहा है चैतन्य महाप्रभु किस तरीके से करते हैं कि वो भाव विभोर होकर भगवान कृष्ण के स्मरण में नृत्य करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके इतना सुंदर कीर्तन करते हैं। और वो जो कीर्तन करते हैं, उस कीर्तन में इवन सारे जंगल के प्राणी भी, जंगल में प्राणी कौन कौन होंगे, शेर, शेर भी वहां पर आकर के नाचते हैं। और हिरन, बताया जाता है कि हिरन जो है बहुत ही शाई एनिमल होता है, वो किसी के पास नहीं आता यूजुअली। और हिरण भी इतना आनंदित हो जाता है उस प्रेम में, उस कृष्ण प्रेम में, कि वो शेरों के साथ भी आकर के आलिंगन कर करके डांस कर रहे हैं। देखिए क्या है वो, कोई मेल है शेर का और हिरण का, बट स्टिल वो जो नृत्य करते हैं, जिसका जिसका भी स्पर्श हो जाता है चैतन्य महाप्रभु से, वो कृष्ण नाम में पागल हो जाता है, मदोन्मत्त हो जाता है। और यहाँ पर झारखंड के जंगलों में भी ऐसा देखने को मिला था, हमें ऐसे दृश्य मिले थे, है ना। वो अद्भुत नवीन नृत्य करना पसंद करते हैं।
सब कुछ नवीन है, सब कुछ फ्रेश है एकदम, है ना। और नृत्य भी इस तरीके का है कि सब देख करके इतने आनंदित हो जाते हैं और सभी कृष्ण कृष्ण का नाम लेने लगते हैं। वे नित्य नए परिहास या व्यंग्य करते हैं जिससे अत्यधिक हंसी उत्पन्न होती है, तो हर तरफ आनंद का ही माहौल रहता है, सब खुश हो जाते हैं। उनकी चमकदार कांति नवीन ताजे पिघले सोने के समान है। और देखिए उनके कलर के बारे में यहाँ पर आ रहा है गौरांग। क्यों है उनका नाम गौरांग, यहाँ पर हमें पता लगता है। जो उनकी कांति है, जो बॉडी से तेज निकल रहा है उनके, वो कैसा है, ताजा पिघले सोने के समान है। बताया जाता है श्रीमती राधा रानी का नाम गौरांगी क्यों है, उनका उनके वर्ण के बारे में बताया जाता है क्यों है। तो ऐसा बताया जाता है कि सोने को पिघलाओ, फिर सॉलिडिफाई होने दो, फिर सोने को पिघलाओ, ऐसा रिपीट करो 40 टाइम्स। जब 40 टाइम्स सोने को पिघला करके सॉलिडिफाई करने दिया गया, तब जाकर के जो कलर बनता है वो श्रीमती राधा रानी का कलर है। और सेम कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर गौरांग महाप्रभु की देखने को मिलती है कि पिघले सोने के समान है ना। वो का ऑरा है, उनकी कांति इस तरीके की दिखाई दे रही है। और हम क्या करते हैं, माता सची के जो सुंदर पुत्र हैं गौरांग महाप्रभु, उनकी शरण में हम नतमस्तक होते हैं। हरे कृष्णा। यस, पैराग्राफ नंबर 2 अब हम रीड करेंगे। शोभा माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए सेकंड। तो ये अष्टकम है, वी विल हैव 8 पैराग्राफ्स ओवर हियर। तो आई थिंक लगभग सभी भक्तों का नंबर आ जाएगा इसमें रीड करने में। यस, शोभा माता जी आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। इस पैराग्राफ नंबर 2 माता जी, वे हाँ परम जी, हाँ जी। ईश्वर के। यस, यहाँ से पढ़ना हाँ, वे परम ईश्वर के सदा नवीन प्रेम से युक्त हैं। उनकी चमकदार कांति ताजे मक्खन के रंग के समान है। उनकी नवीन पोशाक सदा नई शैली में व्यवस्थित है। वे कृष्ण के प्रति प्रेम के रसों का सदा आस्वादन करते हैं। वे नवदा भक्ति की विधियों को संपन्न करते हुए 9 नए रूपों में चमकते हैं। वे अत्यधिक शुभ प्रेमपूर्ण स्वभाव से व्याप्त या ओतप्रोत हैं। मैं चसी माता के सुंदर पुत्र और गौर को झुककर प्रणाम करता हूँ। है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रेम है वो हमेशा नवीन बना रहता है। भगवान कृष्ण से जो प्रेम है गौरांग महाप्रभु का, वो सदा नवीन स्टेज में रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अरे नहीं, आज तो बहुत कर लिया प्रेम भगवान कृष्ण को, आज तो मेरा देखने का मन नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेली वो नवीन है। देखिए हम कोई भी भौतिक रिश्ते में रहते हैं, तो हमें हो सकता है कि ऐसे बोरियत होने लगे कि नहीं ठीक है, ये तो हमारे साथ ही रहते हैं, ठीक है अब क्या प्रेम करना, ठीक है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम कुछ समय बाद। बट भगवान से जो प्रेम है गौरांग महाप्रभु का, वो सदा नवीन रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ बोरियत हो रही है या कुछ शिथिल पड़ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। कभी भी उसमें कमी देखने को नहीं मिलती है, सदा नवीन रहता है वो हमेशा। तो ऐसा बताया जाता है कि जब हरि नाम लेने लगते हैं ना, और कुछ ऊपर की स्टेजेस में पहुंच जाते हैं कि नाम आभास से ऊपर शुद्ध नाम की तरफ बढ़ते हैं जब, तो फिर ऐसा बताया जाता है कि जो हरि नाम ले रहे होते हैं ना, उसमें नया दिखाई देता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि वो बोरियत होने लगती है उसमें। हम देखिए जो भक्त लोग हैं वो डेली 16 माला से ऊपर का जप कर रहे हैं ना, तो वो नवीन रहता है हमेशा। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भी है भगवान से, वो हमेशा नवीन रहता है। उनकी चमकदार कांति ताजे मक्खन के रंग के समान है। तो यहाँ पर फिर से वही उनकी कांति के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे उनका तेज जो उनके शरीर से निकल रहा है, उनका ऑरा कैसा है उसके बारे में बताया जा रहा है। उनकी जो पोशाक है वो भी नवीन है, हमेशा नई ही दिखाई देती है वो। और वो एक नई शैली में हमेशा व्यवस्थित रहती है ना। वो क्या है, हमेशा मूवमेंट में है चैतन्य महाप्रभु, हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र का ऊंचे स्वर में उच्चारण कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो वो नई शैली में व्यवस्थित हो जाती है हमेशा, है ना। और कृष्ण के प्रति प्रेम के रसों का सदा आस्वादन करते रहते हैं। कैसे कर सकते हैं आस्वादन, उनको हरि नाम में जो टेस्ट मिल रहा है उससे वो आस्वादन करते हैं, है ना। भगवान के प्रति प्रेम, देखिए यहाँ पर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है इसलिए।
गौरांग महाप्रभु हैं तो स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव में, वो प्रेम क्यों ना होगा? और वो भगवान कृष्ण का नाम उस रस के साथ क्यों ना लें? है ना, सबसे बड़ी भक्त है श्रीमती राधा रानी, उस भाव से भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो सदा आस्वादन करते रहते हैं भगवान के प्रति प्रेम जो है उस रस का। है ना? नवधा भक्ति जो भी है उनकी विधियों को संपन्न करते हुए दिखाई देते हैं चैतन्य महाप्रभु, और नए नए रूपों में चमकते हैं। वे अत्यधिक शुभ हैं, बिल्कुल भी अ, उसमें मल नहीं है, अमल है एकदम, और प्रेम पूर्ण स्वभाव से व्याप्त है वो, और उससे ओतप्रोत है, प्रेम से ओतप्रोत है ना। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र क्या कहता है? नमो महावदन्याय। बहुत ही उदार है वो, बहुत ही दयालु है वो, ना? और क्या कर सकते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण, आप खुद से सोचिए, कोई चीज हमें कब कोई प्रदान कर सकता है? आप शॉप पर जाते हैं, कोई चीज आपको खरीदनी होती है, तो वो क्यों दे पाएगा आपको? क्योंकि उसके पास है वो चीज। अब सेम चीज यहाँ पर लागू होती है कि भगवान कृष्ण का प्रेम चैतन्य महाप्रभु कैसे दे सकते हैं? क्योंकि उनके पास वो चीज है ना। तो प्रेम पूर्ण स्वभाव से वो व्याप्त हैं, ओतप्रोत हैं, तभी तो वो हमें वो चीज दे पाएंगे, है ना। ऐसे शची माता के सुंदर पुत्र गौरांग महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 से मूव कर सकते हैं। शिवांजलि माता जी, आप पैराग्राफ 3 रीड कर सकते हैं। शिवांजलि माता जी आप हैं? कोई बात नहीं, सत्यवीर प्रभु जी आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी और छोटे प्रभु जी को हरे कृष्णा, और हरे सभी कृष्ण भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वे श्री हरि की भक्ति में लीन हैं, वे हरि के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। जब कीर्तन करते समय वे अपने हाथों की उंगलियों पर पवित्र भगवान नाम गिनते रहते हैं। वे हरि के नाम से आसक्त हैं, उनके नेत्र सदा ही प्रेम के अश्रुओं से भरे रहते हैं या डबडबाए रहते हैं। मैं सची माता के सुंदर पुत्र गौर को नतमस्तक करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गौरांग महाप्रभु जो है हमेशा श्री हरि की भक्ति में लीन रहते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, वो प्रेम में इतने ओतप्रोत हैं, वो हमेशा भक्ति में लगे ही रहते हैं, हरि नामों का उच्चारण करते रहे। और जब कीर्तन करते समय वे अपने हाथों की उंगलियों पर पवित्र भगवान नाम गिनते रहते हैं, उंगलियों पर वो गिनते भी रहते हैं ना। हरि नाम से वो बहुत ज्यादा आसक्त हैं, इतने ज्यादा आसक्त हैं कि उनके नेत्र सदा ही प्रेम के अश्रुओं से भरे रहते हैं, है ना। तो वो कहा जाता है ना कि आंसू कितने तरीके के हैं, कि दुख के आंसू हैं या सुख के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं, तो यहाँ पर प्रेम के आंसुओं से भरे रहते हैं भगवान गौरांग महाप्रभु के आंसू जो है ना। इतना ओतप्रोत है, इतने भाव हैं हृदय में, इतने उद्गार हैं कि वो अश्रुओं से, प्रेम के अश्रुओं से भरे रहते हैं। तो ऐसे सच्ची माता की सुंदर गौर पुत्र को हम नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। पल्लवी माता जी हरे कृष्णा, आप पॉइंट नंबर 4 रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। वे मानव के भौतिक अस्तित्व की पीड़ाओं या दुख कष्टों को सदा दूर करते रहते हैं। वे उन व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य है जो अपने परम हित की ओर समर्पित है। वे लोगों को मधुमक्खी के समान बनने की प्रेरणा देते हैं, कृष्ण प्रेम रूपी शहद को प्राप्त करने के इच्छुक। वे भौतिक जगत के तीव्र ज्वर को नष्ट करते हैं। वे माता सची के सुंदर पुत्र गौर है। गौर के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर
चैतन्य महाप्रभु जो हैं, तो मानव के भौतिक अस्तित्व की जो पीड़ाएं हैं, उनके जो दुख कष्ट हैं, उनको सदा दूर करते रहते हैं। कैसे दूर करते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ भौतिक कष्ट क्या है? हमारे भौतिक अस्तित्व की पीड़ाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इनको दूर करने के लिए कोई भौतिक इलाज नहीं है, है ना? आप खुद से सोचिए, क्या कुछ इलाज है जन्म का? मृत्यु का कोई इलाज है क्या? वो तो आनी ही है सबको। जरा व्याधि, बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा दूर कर सकता है कोई? व्याधि, कोई बीमारियां हैं, उनसे कोई इम्यून रह सकता है क्या? कुछ हद तक रह सकते हैं, बट हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीजें होंगी ही होंगी, फिर जन्म होगा दोबारा, है ना? तो इन भौतिक प्रॉब्लम्स का भौतिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इनका स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान करते हैं, है ना? वो किन व्यक्तियों का वो लक्ष्य बनते हैं? जो अपने परम हित की ओर समर्पित हैं, कि मैं और छोटी मोटी चीजें नहीं चाहता, अपना मैं परम हित चाहता हूँ। परम इज टॉप मोस्ट। हित मतलब अपना जो लाभ है, हमारे फेवर में क्या चीज है, टॉप मोस्ट फेवरेबल क्या चीज है, उसके लिए अगर हम समर्पित हैं, तो हम भगवान चैतन्य महाप्रभु को लक्ष्य बना सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? हमारी जो भौतिक दुख हैं, उनसे दूर करेंगे हमें। कैसे? स्पिरिचुअल सॉल्यूशन दे करके, आध्यात्मिक सॉल्यूशन दे करके। वो आध्यात्मिक सॉल्यूशन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही सॉल्यूशन है हर एक चीज का। ऐसा हमारे आचार्य कई बार बता चुके हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ दुख चल रहा है, तो वो केवल और केवल इस वजह से है कि आप हरि नाम को अच्छे से नहीं ले रहे हैं, अपनी भक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं उनको अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, है ना? अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंचे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएं, हमेशा ही कीर्तनीय सदा हरि इस स्टेट पर रहें, तो हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रह जाएंगे। अगर दुख है भी, अगर दुखों का सागर भी है, तो भगवान क्या करते हैं? उनको इतना छोटा बना देते हैं कि एक गाय का जो बछड़ा होता है, उसका खुर अगर मिट्टी में पड़े, इतना सा, वो सागर इतने से जगह में आकर के समा जाता है ना, और वो फिर नेग्लिजिबल हो जाता है। वो भी भक्त को कभी भी प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए जो परम हित को समर्पित हैं, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाते हैं, है ना? उनको अपना लक्ष्य बनाते हैं। वे लोगों को मधुमक्खी के समान बनने के लिए प्रेरणा देते हैं कि आप मधुमक्खी की तरह बन जाओ। कृष्ण प्रेम जो है वो शहद है, वो पाने के लिए आप मधुमक्खी की तरह शहद पे लगे रहो, इसको प्राप्त करने के लिए लगे रहो, है ना? भौतिक जगत के तीव्र ज्वर को वो नष्ट करते हैं। तो भौतिक जगत का जो ताप है, उसको वो नष्ट करते हैं अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं। एक बार हमने अगर से ये समझ लिया कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हमारा स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या कहता है, कि हमें कृष्ण का नित्य दास बनना है। अगर हम बन जाते हैं, तो ये जो भौतिक ताप है, ये हमें प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे माता सची के सुंदर पुत्र गौर को हम चरणों में नतमस्तक होते हैं। नेक्स्ट, नम्रता माता जी, पॉइंट नंबर 5 आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी। वे स्वयं को शुद्ध भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। वे अपने अत्यंत प्रिय सेवकों को सबसे अधिक प्रिय हैं। वे अपने नाट्य नृत्य द्वारा प्रेमियों के राजा के गुण प्रदर्शित करते हैं। वे गांव की सुंदर तरुण स्त्रियों के मन में नृत्य करने की भावना उत्पन्न करते हैं। मैं सची माता के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो शुद्ध भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। स्वयं तो शुद्ध भक्ति की ओर मतलब उनके अंदर है क्या? शुद्ध भक्ति ही तो है, भगवान कृष्ण ही स्वयं आ रहे हैं श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के। तो वो शुद्ध भक्ति तो बिल्कुल लेकर के ही आए हैं, है ना? उनके अंदर प्रेम है भगवान के प्रति, और वो औरों को भी प्रेरित करते हैं, और अपने अत्यंत प्रिय सेवकों को सबसे अधिक प्रिय हैं। आप खुद से सोचिए कि जब हम चैतन्य चरितमृत की लीलाएं पढ़ते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहां पर आता है कि वो अपने सेवकों के लिए सबसे अधिक प्रिय हैं। कैसे? आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एक्चुअली। एक बार जब उनको संन्यास लेने का ऐसा लगा कि अब संन्यास ले लेना चाहिए, मेरा जो मोटिव है भगवान कृष्ण का प्रेम वितरित करना, वो जब मैं संन्यास ले लूंगा ना,
तब बड़े अच्छे से इसको मैं फुलफिल कर पाऊंगा, उस रास्ते पर चल पाऊंगा। तो बताया जाता है उनके केश बहुत ही अधिक सुंदर थे, मनमोहक थे। और जो नाई था उसके पास हो जाते हैं कि मेरे इन केशों को आप निकाल दीजिए, मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूँ। तो वो जो नाई है इतना प्रेम करता था उनसे कि ऐसा सोच रहा है कि इतने सुंदर बालों को मैं कैसे हाथ लगाऊं, कैसे निकालूं इनको। अपने को धिकारता है वो नहीं, है ना? सबसे अधिक प्रिय है वो चैतन्य महाप्रभु। अपनी माता को इतने प्रिय हैं कि देखिए, कहने को तो कोई भी कह सकता है कि ये तो भगवान की भी मदर है, इनको तो कुछ ऐसा होना ही नहीं चाहिए, मोह या कुछ भी। बट यहाँ पर माता का हृदय ये कहता है कि आप संन्यास ले तो रहे हैं, आप वृंदावन जाना तो चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जाकर के वास करना चाहते थे। बट वो क्या कहते हैं कि ये जो जगन्नाथपुरी है वृंदावन से अभिन्न है। यहाँ पर भी तो वही ठाकुर जी विराजमान है जो वृंदावन में विराजमान है। तो आप क्यों ना फिर जगन्नाथपुरी जाकर के रहिए, है ना? तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, आप जगन्नाथपुरी जाकर के रहिए, बंगाल से थोड़ा पास है, मायापुर के पास है, ये नवदीप के पास है। तो कभी हमारा मन हुआ करेगा तो आप हमारे संपर्क में भी रहेंगे। इस तरीके से उनको जगन्नाथपुरी जाने के लिए बोल दिया जाता है। तो ऐसा होता है कि नवदीप से सारे भक्त लोग वहां पर चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाया करते थे, है ना? और ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि पैदल जाने थे, है ना? ना हाथी है ना घोड़ा है, पैदल ही जाना, तो पैदल जाते थे वो लोग। और हमेशा इस चिंतन में रहते थे कि अरे इतने समय बाद हमें ट्रैवल करना है, चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाना है, तो क्या चीज हम अरेंज करें उनके लिए। वो अरेंजमेंट में बहुत सारा टाइम बिता देते थे और बाकी टाइम ट्रैवलिंग और वहां पर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन में। इतने प्रिय हैं चैतन्य महाप्रभु सभी सेवकों को, है ना? तो सारे बहुत सारे पास टाइम्स ऐसे आते हैं कि कैसे होता है इसमें। और बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब जाने लगे थे वृंदावन के लिए, तो लाखों करोड़ों की भीड़ आ गई थी उनके साथ में। तो फिर वहां पर वन ऑफ द गोस्वामी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से गोस्वामी हैं, वो उनको बताते हैं कि इतने सारे लोगों को लेकर के आप वृंदावन जाएंगे, ये किसी के भी हित में नहीं है, वृंदावन वासियों के हित में भी नहीं है। वहां पर बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं रहेगा कि इतने लाखों करोड़ों को लेकर आप वहां पर जाएंगे, है ना? तो लोग भी ऐसे बोलेंगे, धिक्कार करेंगे कि देखिए कैसा सन्यासी है ये, इतने इतने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स लेकर के आ रहा है। लोगों के मन में भी ऐसा आ सकता है। तो ऐसा देखा गया कि वो वन द गोस्वामीज उनकी बात को मानते हैं, है ना? भक्त की बात को वो मानते हैं। और फिर वो प्लान कैंसिल कर देते हैं, फिर सब लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं। और फिर ये सोचते हैं कि मैं अब अकेला ही जाऊंगा, वृंदावन जब जाऊंगा तो अकेला ही जाऊंगा। तो कुछ लोगों को ये पता लग जाता है। और हाँ, एक और चीज वो सोचते हैं, अगर सुबह के टाइम में वो निकलेंगे या दोपहर के टाइम में निकलेंगे, सब लोग उनके आसपास होंगे, फिर चल देंगे उनके साथ में बैठ करके ना। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैं रात के समय में जाऊंगा और अकेला ही जाऊंगा। ये बात भगवान के पार्षदों को पता चलती है, और वो सब लोग जो नियर वंस हैं उनको कहते हैं कि कम से कम एक को तो आप लेकर के जाइए। फिर वो कहते हैं कि नहीं, एक नहीं, दो दो लोगों को लेकर के जाइए, एक आपके लिए जो प्रसाद कुक कर सके वो, और दूसरा जो आपके बिलोंगिंग्स का ध्यान रख सके। हालांकि सन्यासी हैं, ज्यादा चीजें हैं नहीं उनको, बट हाँ, एक अपने पर्सनल सेक्रेटरी की तरह आप उनको लेकर के जाइए जो सारी चीजों का आपका ध्यान रखे, और एक कुक जो आपके लिए प्रसाद तैयार कर सके। इस तरीके से सिर्फ दो लोगों को चैतन्य महाप्रभु लेकर के अपने आगे की तरफ निकलते हैं, जब वृंदावन के लिए निकलते हैं। तो आप देखिए, वो अपने जो सेवक हैं उनके लिए चैतन्य महाप्रभु कितने प्रिय हैं, है ना? और वो अपने नाट्य नृत्य द्वारा, नृत्य जो करते हैं, है ना, प्रेमियों के राजा के गुण प्रदर्शित करते हैं। जितने भाव विभोर होकर को डांस करते हैं, उछल उछल कर भगवान कृष्ण के नामों का स्मरण करते हुए डांस करते हैं, वो एकदम राजा की तरह प्रदर्शित होता है। वो सभी को इंस्पायर करते हैं कि वो भी नृत्य करें, चाहे उसमें गांव की सुंदर तरुण स्त्रियां हो या जो भी हो, भगवान कृष्ण के लिए नृत्य करने की भावना उत्पन्न करते हैं। आप खुद से सोचिए कि जब हम इस्कॉन मंदिर पे जाते हैं और इतना सुंदर मधुर कीर्तन जब हम सुन रहे होते हैं, इतने मृदंगा की आवाज के साथ, करताल की मधुर ध्वनि के साथ, हारमोनियम की ध्वनि के साथ, बम्पर के साथ, सभी वाद्य यंत्रों के साथ जब हम सुनते हैं, इतने मधुर कीर्तन की ताल सुनते हैं, तो हमारा मन क्या करता है? अरे उठ के डांस कीजिए। जब मैं पहली बार कीर्तन सुन रहा था तो मैंने टेम्पल में डायरेक्ट नहीं सुना था, मैं कुछ यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियोस ही सुना करता था। और वो सुन करके मुझे लगता था अरे कितना मधुर है, उठ करके डांस करने का मन कर रहा है। तब तक मैं इस्कॉन मंदिर गया भी नहीं था, तब की बात है ये, है ना? तो ऐसे
गौरांग महाप्रभु जब सामने होते हैं तो वो सबके मन में ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं कि इस मधुर कीर्तन पर नृत्य किया जा सके। ऐसे सची माता के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, हम सब नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन आई गेस, ट्विंकल माता जी, आज से वो रिस्ट्रिक्शन है 40 मिनट्स वाली। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी। आज ओके, नहीं आज आ का। रहा। जी जी प्रभु जी। ओके, ठीक है माता जी। यस, वी विल मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 6 नाउ। हरे कृष्णा। मनीष कुमार प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। आप छठा पॉइंट रीड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे जूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट या तो हम रीड करवा सकते हैं। प्रदीप कुमार चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी, आप रीड कर सकते हैं हरे कृष्ण पॉइंट प्रभु जी, नंबर दंडवत 6। हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। वे करताल बजाते हैं जब जैसे ही उनके कंठ से मधुर संगीतात्मक ध्वनियां उत्पन्न होती है और बीना पर जीवंत एवं उत्साहपूर्ण सुर धीमे धीमे या हल्के से बजने लगते हैं। इस प्रकार वे भक्तों को नाट्य नृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उनकी स्वयं की भक्ति से अनुप्राणित होते हैं। मैं माता सची के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। थैंक यू सेवन सो मच पॉइंट भी प्रभु जी। रीड करना प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा हरे चर्चा कृष्ण। करने का प्रयास करते हैं हर पॉइंट के बारे में, अगला रीड करेंगे। पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब करताल बजाते हैं, है ना, उनके कंठ से मधुर संगीतात्मक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, वीणा पर जीवंत एवं उत्साहपूर्ण सुर धीमे धीमे या हल्के से बजने लगते हैं। तो देखिए कितना सुंदर कीर्तन के ही बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि वो करताल बजाते हैं, है ना, उनके कंठ से मधुर संगीतात्मक ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, इतने मधुर कीर्तन वो करते हैं, है ना। और वीणा पर भी जीवंत एवं उत्साहपूर्ण सुर धीरे धीरे बजने लगते हैं। इतना मधुर वातावरण हो रहा है जब कीर्तन चैतन्य महाप्रभु करते हैं। इस प्रकार से वो भक्तों को भी प्रेरित करते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति में लगिए, है ना। और स्वयं की भक्ति से अनुप्राणित है वो, कि कैसे उनको प्रेरणा मिल रही है स्वयं की भक्ति से, है ना। अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, ये अपने आचार से ही सिखा रहे हैं। उन्होंने गोस्वामीज को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि अपने आचार से प्रचार कीजिएगा, बस चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी यहाँ पर वो करके दिखा रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 अब रीड कर सकते हैं। ट्विंकल माता जी, आप रीड कर लीजिए। वे संकीर्तन आंदोलन में संलग्न रहते हैं, जो इस कलयुग के लिए धार्मिक अभ्यास है। वे नंद महाराज के पुत्र हैं, जो पुनः आए हैं। वे पृथ्वी के असाधारण चमकदार आभूषण हैं। उनके प्रचार का भाव जन्म एवं मृत्यु के चक्र के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। उनकी चेतना कृष्ण के उनके स्वरूप स्वयं के रूप की समाधि में स्थित है। वे सदा अपने दिव्य धाम को अपने साथ रखते हैं। मैं माता शची के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। हरे कृष्णा। व्रजेंद्र नंदन से ही सचिश्रुत हो, से ही सचिश्रुत, हाँ, बलराम हुइलो निताई। तो यहाँ पर भजन के थ्रू बताया जाता है जो व्रजेंद्र नंदन है वो ही सची सुत के रूप में आए हैं, सची माता के पुत्र के रूप में आए हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है, वे नंद महाराज के पुत्र हैं जो दोबारा आए हैं, है ना। और बलराम हुइलो निताई, जो बलराम है वो निताई नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, है ना। और वो संकीर्तन संकीर्तन आंदोलन में हमेशा लगे रहते हैं। और इस कलयुग के लिए धार्मिक अभ्यास यही है ना। इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ यही है कि अगर हरिनाम संकीर्तन में हम संलग्न होते हैं, यही इस कलयुग में हम जीवों का उद्धार कर सकता है। और जो नंद महाराज के पुत्र हैं वो पुनः इस धरती पर आ गए हैं, और इस पृथ्वी के लिए वो असाधारण चमकदार आभूषण है। उनके प्रचार का भाव जन्म एवं मृत्यु के चक्र के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। जो प्रचार का भाव करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से हमें निकाल सकता है ना। हमने जो बात की थी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
जो यहाँ मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उनका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन वो प्रदान कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन आंदोलन के रूप में, है ना। उनकी चेतना कृष्ण के उनके स्वयं के रूप की समाधि में स्थित है। तो हमेशा उनकी चेतना कृष्ण के अंदर ही लगी रहती है और सदा अपने दिव्य धाम को अपने साथ रखते हैं। तो आप देखिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ कैसे बनता है? जब वहां पर तीर्थी कोई वहां पर जाते हैं, साधु लोग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि दिव्य धाम को अपने साथ रखते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि आप वृंदावन में बैठे हुए थे और इंग्लैंड में आ गए हैं अब आप, तो इंग्लैंड में आप क्या लेने आए हैं? तो श्रील प्रभुपाद वहां पर कहते हैं कि मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, मेरे हृदय में जो वृंदावन है, जो वहां पर ग्रंथ हैं, वो वहां पर ही छोड़ गए थे आप। बाकी सब तो लूट करके ले गए इंग्लैंड वाले, है ना। बाकी क्या रह गया था? ये जो ग्रंथ हैं, ये जो हरि नाम है, हृदय में वृंदावन है श्रील प्रभुपाद के, वो रह गया था। वो देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु को श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पर जैसे शिला प्रभुपाद अपने हृदय में वृंदावन को लेकर के गए थे, उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा धाम को अपने साथ लेकर के चलते हैं। चलते फिरते धाम ही है वो, है ना। जो उनके एक बार संपर्क में आ जाता है, वो कृष्ण भक्ति उनके अंदर ऐसी संचारित होती है कि कृष्ण नाम को वो भूल नहीं पाते। वो चीज फिर सभी लोगों में हमने देखने को मिली थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब ट्रैवल कर रहे थे वृंदावन की तरफ, ऐसा बताया जाता था जो चीज चल रही थी वो रुक जाती थी और जो चीज रुकी हुई होती थी वो चलने लगती थी। ऐसा प्रभाव पड़ता था, ऐसा कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार होता था, अपने आप ही फ्रीली फ्लो करती थी। जो दूसरे धर्म के लोग होते थे वो भी इतना प्रभावित हो जाते थे कि दूर से देखते ही अपने आप दंडवत प्रणाम करते थे और रोने लगते थे भगवान कृष्ण के प्रेम को देख करके, है ना। उनके अंदर ऐसा प्रेम जो सुप्त अवस्था में रहता था वो जागृत हो जाता था, है ना। तो ऐसे दिव्य धाम को अपने साथ कर चलते हैं गौरांग महाप्रभु, है ना। ऐसे माता शची के सुंदर पुत्र गौरांग महाप्रभु के चरणों में हम नतमस्तक होते हैं। ओके, तो शिवांजलि माता जी आप हैं अवेलेबल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्णा माता जी, आपने रीड नहीं किया था ना? आप- हाँ हाँ, आवाज आ रही है यस, मेरी आपको? यस माता जी, पॉइंट नंबर 8 रीड कर सकते हैं। हाँ हाँ श्योर। उनके नेत्र उनके पैरों के तलुए और उनके वस्त्र ऐसे लाल रंग के समान हैं जो उदय होते हुए सूर्य के आगमन की सूचना देता है। जैसे ही वे अपने स्वयं के नामों का उच्चारण करते हैं, उनकी आवाज अवरुद्ध हो जाती है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन में मधुर सुगंधित स्वाद जागृत कर देते हैं। मैं माता शची के सुंदर पुत्र गौर के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच रीड करने के लिए। तो यहाँ पर फिर से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो रहा है कि कैसे दिखाई देते हैं। उनके नेत्र जो हैं वो भी लाल रंग जैसे हैं, करुणा से भरे हुए हैं, इसलिए लाल है वो। लाल रंग नेत्रों में गुस्से की वजह से भी होता है, बट यहाँ पर करुणा के लिए है, दया है उनके लिए। सभी भक्तों के लिए, सभी लोगों के लिए उनके हृदय में दया है ना। उनके नेत्र, उनके पैरों के तलुए भी रेडिश दिखाई देते हैं, उनके वस्त्र भी इसी तरीके से लाल हैं, जो उदय होते हुए सूर्य की जो लालिमा है ना, उस तरीके का दिखाई देता है। नाम उनका गौर चंद्र है, बट वो किस तरीके की कांति लेकर के आते हैं?
जो उदय होते सूर्य के समान होता है, कि वो अब सूरज जो है उसका आगमन हो रहा है ना। जैसे ही वे अपने स्वयं के नामों का उच्चारण करते हैं, उनकी आवाज अवरुद्ध हो जाती है। जैसे ही वो कृष्ण का नाम लेने का प्रयास करते हैं, उनकी आवाज अवरुद्ध हो जाती है, भाव विभोर हो जाते हैं, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है ना। कृष्ण कृष्ण बोल करके वो एकदम ऐसे अवरुद्ध हो जाती है उनकी आवाज, और भाव विभोर होकर के अश्रुपूरित हो जाते हैं, है ना। वो करते क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड में, जीवन में मधुर सुगंधित स्वाद जागृत कर देते हैं, है ना। मधुरम मधुरेभ्योऽपि पावनम पावनेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम हरेर नाम एव केवलम। तो ये बहुत सुंदर है हरि नाम की महिमा में। केवल अष्टकम ये भजन है। तो इसमें इस तरीके से आता है, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरे नामेव केवलम। तो यहाँ पर मधुर सुगंधित स्वाद क्या चीज है, हरि नाम का स्वाद जो है वो सभी के हृदय में भर देते हैं चैतन्य महाप्रभु, संपूर्ण ब्रह्मांड में, है ना। सर्व जगत निस्तार, ये जो हरि नाम है संपूर्ण ब्रह्मांड को तार सकता है ना। हम देखिए, खुद से सोचिए कि अगर हम पावन होने की बात करें, कि हम प्योरीफाई होना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम स्नान कर सकते हैं, अपना मुंह धो सकते हैं। मुंह धोया तो मुंह में फ्रेशनेस, फेस पे फ्रेशनेस हमें फील होती है। अगर स्नान कर लिया तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी आज फ्रेश फ्रेश लग रहा है, अभी एकदम ताजा ताजा फील हो रहा है। बट ये जो हरि नाम है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को तार सकता है, उसमें एकदम मधुर सुगंधित स्वाद जागृत कर सकता है सभी के जीवन में, है ना। ऐसा हरि नाम का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने, ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु ने ना स्टार्ट किया था, है ना। तो ऐसे माता सच्ची के सुंदर पुत्र गौर को चरणों में हम नतमस्तक होते हैं। हरे कृष्णा। तो इसी भाव के साथ जो चैतन्य महाप्रभु की क्वालिटीज हैं उन पर फोकस करते हुए हम ये भजन गाने का प्रयास करते हैं, जो कि फेमस है शची सुत अष्टकम के नाम से। तो ये अष्टकम है, इसमें 8 श्लोका हैं, और ये शची सुत दैट मीन्स भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि शची माता के पुत्र हैं, उनके नाम से ये फेमस है। ये स्क्रीन पर आ गया है, थैंक्स टू ट्विंकल माता जी। तो ये हम गाने का प्रयास करेंगे अभी। नव गौरवरं नव पुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवगौरवरं नव पुष्पसरं नवभावधरं नवलास्यपरम् नवहास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीस्तुतगौरवरं नवहास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीस्तुतगौरवरं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलासत शुभप्रेममयम् प्रणमामि शचीश्रुतगौरवरं नवधा विलासात् शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीश्रुतगौरवरं श्रुतगौरवरं श्रुतगौरवरं प्रणमामि शचीश्रुतगौरवरम् हरिभक्ति परम हरिनाम धरम करजाप्यकरम हरिनाम परम हरिभक्ति परम हरिनाम धरम
कर जाप्य करम हरि नाम परम। नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम्। नयने सततं प्रणयाश्रुधरम् प्रणमामि शचीसुतगौरवरम्। सततं जनता भव तापहरं परमार्थपरायण लोकगतिम्। सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिम्। नवलेहकरं जगत् तापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं। नवलेहकरं जगत् तापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं। सुतगौरवरं सुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं। प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। निज भक्ति करं प्रिय चारुतरं नट नर तन नागर राजकुलम्। निज भक्ति करं प्रिय चारुतरं नट नर तन नागर राजकुलम्। कुल कामिनी मानस लास्य करं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। कुल कामिनी मानस लास्य करं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। करताल बलं कलकण्ठरवम् मृदुवाद्य सुवीणिकिया मधुरम्। करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्य सुवीणिकया मधुरम्। निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। सुत गौरवरं सुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावचित्रम्। युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावचित्रम्। तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम्। अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरम्। कुरुते सुरसां जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। कुरुते सुरसां जगता जीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। सुत गौरवरं सुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री जय सची सुत अष्टकम की जय। जय। हरे कृष्णा। जगत